जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो प्रतिदिन अपनी आशीषों में हमें निरंतर तरक्की प्रदान करता, आगे बढ़ाता है। अपनी उपस्थिति की हमें आशीष देता है, हमारे साथ रहता है और हमारा हर दिन प्रभु में विश्वास और भरोसा रखते हुए उसका हम किस तरह सामना करते हैं कि परमेश्वर हमको प्रतिदिन जयवंत करता है। जी हाँ, आज का हमारा मनन इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 35 से 39 पदों से है और जिसे मैंने जो शीर्षक दिया है वो है हर दिन का सामना विश्वास के साथ, फेसिंग ईच डे विद फेथ। हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है और हमें दूसरा कोई सहारा सोचना भी नहीं चाहिए परमेश्वर में हमारे विश्वास के अलावा। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट एसेट। पैसे से भी बढ़कर, दोस्ती से भी बढ़कर के, दुनिया के सारे रिसोर्सेज से बढ़कर, जान पहचान से बढ़कर हमारा भरोसा हमारे जीवित परमेश्वर में, इसके सहारे हम हर दिन का सामना करते हैं। आइए पहले हम ये वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 10:35-39। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। विश्वास से हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, विश्वास से हम जयवंत होते हैं, विश्वास से हम हर परीक्षा पर जयवंत होते हैं। 1 कुरिन्थियों 10 उसका 12-13 हम पढ़कर देखें। 1 कुरिन्थियों 10 और उसका 12 और 13, जहां पर इस प्रकार लिखा है, यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। सॉरी, मैं रोमियो खोल दिया है। Here is the 1 Corinthians and here is 10, 12 and 13। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमें धीरज धरना है, परमेश्वर के आत्मा के फलों में से एक है। फिर यहां विश्वास की बात है। विश्वास करने वाले के लिए तो फल है। हमारा प्रभु यीशु में पक्का विश्वास और फिर धीरज का फल, उसमें भरोसे में बने रहने। हम हर परीक्षा का, प्रलोभन का, टेम्पटेशंस हो, इनका सामना, आजमाइश, ये सारे शब्द पर्यायवाची हैं, पर एक बात एक ही है, न सिर्फ उनका सामना कर सकेंगे बल्कि हम बचे रह सकेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमारे प्राण सुरक्षित रहेंगे। शैतान की परीक्षा इसीलिए आती है कि वो हमारे प्राण को अधोलोक में घसीट कर ले जाए। उसकी परीक्षा इसीलिए आती है कि वो हमको पाप में गिराए, जैसे उसने हव्वा को गिराया, जैसे उसने आदम को गिराया। परंतु प्रभु यीशु ने उस बलिदान के द्वारा उन्हें बचा लिया। पहले हम भी अनेक परीक्षाओं में गिर चुके हैं जब हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, जब हम शैतान के चंगुल में रहते। रोज हमें परीक्षाओं में गिराता था, गिरे हुए को भी गिराता था और हमको ऐसा आदी बना दिया था कि शैतान के कामों के अलावा हम और कुछ नहीं करते थे। लेकिन जब आपने अपने पापों से तौबा कर लिया, शैतान के कामों से छुड़ा लिए गए, आजाद हो गए, मसीह के पीछे चलने लगे, तब शैतान अब बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसके चंगुल से निकल गया है।
तो वो रोज परीक्षाएं लाता है। सो हमारे लिए शिक्षा यह है कि वी फेस एवरी डे, ईच डे, विद आवर फेथ इन क्राइस्ट, विद आवर ट्रस्ट इन क्राइस्ट। मसीह में हमारे विश्वास के साथ हम हर दिन, हर घटना, हर समस्या का सामना करते हैं और जयवंत होते हैं। यह प्रार्थना कि मुझे बुराई से बचा, बहुत सामर्थी प्रार्थना, बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है। प्रभु मुझे बुराई से बचा। हमारा परमेश्वर हमें बुरे और बुराई दोनों से बचाता है। बुरा व्यक्ति है जो शैतान स्वयं है, उससे और उसकी बुराई के षड्यंत्रों से परमेश्वर प्रतिदिन हमें बचाता है। याकूब 1:2-4 में एक और चीज जो प्रतिदिन जिसका हम सामना करते हैं, परमेश्वर हमको उसमें जयवंत करता है। 1:2-4 इसमें लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसके पूरे आनंद की बात समझो। भला परीक्षा को भी आनंद समझना है क्या? क्यों भाई? परीक्षा तो हमें रुलाने आती है, दुख देने आती है, सताने आती है, पाप में गिराने के लिए आती है। लेकिन इस अवसर को, परीक्षा के अवसर को, परीक्षा में गिरने को आनंद की बात नहीं कहा है। अगर कोई परीक्षा का अवसर हमारे सामने आता है तो उसे आनंद की बात समझना चाहिए, क्योंकि ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख का समय आ गया है। हमें खुशी इस बात में है कि हमारे विश्वास को परखा जाने वाला है, परखा जा रहा है, और मेरा विश्वास मसीह यीशु में पक्का रहेगा, है ना? जैसे हमने शीर्षक रखा है कि हर दिन विश्वास के साथ सामना करना, तो मैं परीक्षाओं का सामना मसीह में विश्वास के साथ करूंगा, आत्मा के फल धैर्य के साथ करूंगा, संयम के साथ करूंगा। मैं किसी भी परीक्षा में, टेम्पटेशन में आकर वैसा रिएक्ट नहीं करूंगा जैसा शैतान चाहता है। इसको गुस्सा दिलाओ, अभी ये गालियों की बौछार करेगा, अभी इसको फिर मार पिटाई और ये सब हो खत्म हो जाएगा। हम संयम रखने वाले, हम धैर्य रखने वाले, हम विश्वास से सामना करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास गालियों से ज्यादा बड़ी ताकत है। गालियों में कोई ताकत नहीं है, वो तो आ बैल मुझे मार हो जाएगा। अगर हम भी किसी को 2 थप्पड़ मारेंगे तो ये तो आ बैल मुझे मार हो जाएगा। लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने जो विश्वास की ताकत दी है वो सारी ताकतों से बड़ी है। हम प्रभु के हाथ में छोड़ देते हैं अपने शत्रुओं को, और जब वो उनसे हमारा बदला लेता है तो हमें किसी शत्रु से डरना और भय खाना नहीं पड़ता है। धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम किसी बात की तुम में घटी न रहे, है ना? जब धीरज, हमारा विश्वास जब हमारा काम करेगा और हम धैर्य के साथ पेश आएंगे, विश्वास को काम करने देंगे, परमेश्वर को काम करने देंगे, तो हम देखेंगे हमारा कैरेक्टर भी कैसे इंप्रूव होता है। हमारा कैरेक्टर भी इंप्रूव हो जाए। तो प्रतिदिन हमारे चरित्र को निखारने के लिए जो परीक्षाएं आती हैं, उनकी सकारात्मक जो लाभ है या प्रतिफल है वो ये है कि प्रतिदिन हमारा कैरेक्टर मजबूत होता जाता है, निखरता जाता है, प्रभु को और प्रिय होते जाते हैं। अगर परीक्षाएं आएंगी ही नहीं तो हमारे कैरेक्टर में निखार नहीं आएगा। Let the temptations come, but be strong in your faith, in your trust in God, and face them with your faith. Let God work on your behalf, and you will see your character becoming so loving, pleasing to God, कि हमारा चरित्र परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बन जाएगा। एक और चीज हम देखते हैं, 2 तीमुथियुस 2:2 में हमें मिलती है। 2 तीमुथियुस 2:2 कि हमारी हर दिन का जब हम सामना करते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक अवसर होता है। एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रीच द गॉस्पेल, टू विटनेस अनटू क्राइस्ट,
दूसरा तीमुथियुस 2:2 लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। Yes, hand over this. The things that we have learned from our leaders, from our teachers, from Christian leaders who have taught us, उनको दूसरे विश्वासियों को सौंप दे। तो हर दिन का सामना जब हम करते हैं, प्रतिदिन ये कहें, मेरे को आज मुझे प्रभु ने एक अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को दूसरों को सौंपूं। ये मात्र सिखाना नहीं है, ये सौंपना भी है। हमको परमेश्वर की शिक्षा दूसरों के हाथ सौंपनी है। जैसे कोई मानो किसी धरोहर को उठाकर दूसरे को सौंप रहा है। आप अब आपको मान लीजिए खानदानी धन मिला है, सोना चांदी मिला है, जमीन जायदाद घर मिला है, एक धरोहर है। इसे आप सारी धरोहर को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह परमेश्वर का सुसमाचार, संदेश, उद्धार का समाचार एक धरोहर के रूप में भी हमको मिला है, तो हमको इसे दूसरों को सौंप देना है। और ये सौंपने का तरीका, वी प्रीच, वी शेयर आवर टेस्टिमनी, हम गवाही के द्वारा, प्रचार के द्वारा, सिखाने के द्वारा, उनके बीच में सेवा टहल के द्वारा उनको ये सिखाते हैं, नमूना देते हैं और सौंपते हैं। रादर वी हैंड ओवर, मेक देम इन चार्ज ऑफ द थिंग्स ऑफ गॉड, द गॉस्पेल ऑफ गॉड। एक चीज और है कि हम नए दिन का सामना विश्वास के साथ करते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति आज विश्वास योग्य रहें। हमें जिस बुलाहट में बुलाया गया है, उस बुलाहट का काम करना है। सुसमाचार प्रचार करने का विश्वास योग्यता के साथ प्रचार करना है। अपने माता पिता के प्रति विश्वास योग्य रहना, उनकी सेवा, उनका आदर। अगर उद्धार नहीं पाया तो उनको भी सुसमाचार। पति के प्रति, पत्नी के प्रति हमारी विश्वास योग्य होने का दिन है। This day or every day does not exclude our families from our faith. हमारे विश्वास से परिवार को हम बाहर नहीं करते। आज का दिन परिवार के प्रति भी हमारी सेवा, हमारी विश्वास योग्यता, हमारी फेथफुलनेस और हमारे आनंद को बांटने का दिन होता है। So, how to face every day with faith and take up our responsibilities with faith. Appeal to the people with faith. विश्वास के साथ लोगों के साथ अपील करना। तो ये हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या का काम कैसे। विश्वास को सबसे ऊपर हमने महत्व दिया है। जैसे हमने इब्रानियों में पढ़ा कि विश्वासी जन, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा यदि वह पीछे हट जाए। विश्वास से जीवित रहने का मतलब विश्वास में बने रहने से जीवित रहेगा, क्योंकि अगले फ्रेज में स्पष्ट किया, यदि वो पीछे हट जाए, यदि विश्वास त्याग दे। आज भी है, होता है, लोगों को विश्वास त्यागने के लिए कहा जाता है। जो मसीह में आते हैं, एक तो खुलेआम, खुले रूप में मसीह का इनकार करने के लिए कहा जाता है। इनकार करो। इनकार करने के लिए कहा जाता है कि मसीह को गाली दो, उसको धिक्कारो, उसको श्रापित कहो। और दूसरे लोग ऐसा तो नहीं करते, लेकिन जीवन ऐसा जीते हैं जैसे मसीह से उनका कोई लेना देना नहीं। मसीहत उनके चरित्र में दिखाई ही नहीं देती। उनका नाम तो मसीही है, बिब्लिकल है, या इंग्लिश नाम है। आजकल तो इंग्लिश छोड़ करके दूसरे
देशों की भाषाओं में लोग नाम ढूंढते हैं, रशियन और फ्रेंच और जर्मन, जिनका बिब्लिकल मीनिंग से कोई मतलब ही नहीं होता है, और या ऐसे नामों को जोड़ तोड़ करके मीनिंगलेस नाम निकालते हैं। एक अक्षर उसके नाम का, दूसरा अक्षर उसके नाम का, और मीनिंग पूछो तो कोई मतलब नहीं। फिर कहानी बनाएंगे कि हमारे नामों को जोड़कर एक नया नाम हमने बनाया है। इंसान एक नए नाम की खोज में इतना अंधा और पागल है कि मीनिंगलेस, बिना अर्थ के नाम अपने बच्चों के रखते चले जा रहे हैं। बाइबल के जमाने में आप देखेंगे परमेश्वर का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा होना कितना जरूरी है। यहां तक कि देख, यहूदा का नाम भी परमेश्वर की प्रशंसा है, लेकिन उसने काम ऐसा कर डाला। माता पिता ने उसका नाम तो प्रशंसा रखा है, ईश्वर की प्रशंसा, तो काम उसने ऐसा कर डाला। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं कि हम उदाहरण देते फिर देखो नाम तो यहूदा था, फिर उसने ये क्या किया, इसलिए हम बिब्लिकल नाम नहीं रखते। हमको यहूदा वो कैरेक्टर नहीं बन पाया, जबकि उसे भरपूर मौका मिला। ये माता पिता की तमन्ना थी कि हमारा बच्चा परमेश्वर की तारीफ करने वाला बने, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला बने, लेकिन उसने एक ऐसी कंपनी को अपनाया, ऐसी संगति में जा बैठा जहां से उसका ऐसा ब्रेन वॉश हुआ कि वो प्रभु यीशु की कंपनी में भी नहीं सुधरा। उसका ध्यान वहीं था, उसे कुछ बनना है। चोरी का दिमाग उसके अंदर था, शैतान को बार बार वो इनवाइट करता था, शैतान के कामों पे चलता था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मसीही हैं तो आप एक धर्मी हैं ही, लेकिन साथ में ये चेतावनी यहां पर है, अगर मेरा धर्मी जन विश्वास से नहीं चलेगा तो परमेश्वर का मन उससे पीछे हट जाएगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा, और फिर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, हटने वाला नाश हो जाएगा। जैसे यहूदा नाश हो गया, वो पीछे हट गया, नाश हो गया। हमको परमेश्वर में विश्वास रखे, उसमें बने रहना है। हर परीक्षा का सामना करना, हर दिन कुछ भी है, हमको हमारे लिए आनंद भी भरपूर है। परमेश्वर ने हर दिन हमारे लिए आनंद भी भरपूर दिया है, उस पर अपना ध्यान रखें, परमेश्वर के सुसमाचार पर ध्यान रखें, अपनी गवाही पहुंचाने पर ध्यान रखें, परीक्षाओं के लिए प्रार्थना करें, हमें परीक्षा से बचा। परमेश्वर हमें बचाने के लिए हमारे साथ है, सक्षम है, सब कुछ करता है, आज तक बचाया भी है उसने। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, यहां तक कि फिजिकली भी वो परीक्षाएं से बचाता है। पाप तो फिजिकली होते हैं ना, तो फिजिकल में और भी बहुत सारी आते हैं। शैतान आपको किसी कंपनी के लिए आमंत्रित करेगा, इधर चले आओ, ये करो, वो करो, तो ऐसे कामों से परमेश्वर का आत्मा हमको पीछे हटने के लिए कहता है। वो हमारी अगुवाई करता है, हमारे मन में डालता है। जब नहीं मानते हैं, वहां जाते, दुर्घटना हो जाती है, तब कहते हैं मेरे मन में आया था मत जाओ। तब याद करेंगे, हाँ मन में तो आया था, पर मैंने अपनी अनसुनी की। शायद वही परमेश्वर का अगुवाई थी, उसने बड़ी धीमी आवाज में थी, लेकिन हमने उसकी उपेक्षा की, इग्नोर किया और मुसीबत का सामना किया। सो परमेश्वर अपने धर्मी जन को बचाना चाहता है और अपने आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए कहता है, आत्मा से भरे रहने के लिए कहता है, आत्मा के फलों से और आत्मा के आनंद में चलने के लिए कहता है, और हर दिन का सामना विश्वास के साथ करने के लिए कहता है। सो मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमें मसीही जीवन में, जिसको हमने विश्वास करके पाया है, विश्वास के साथ हम शैतान के साथ लड़ाई लड़ेंगे, विश्वास के साथ
हर परीक्षा पे जयवंत होंगे और विश्वास में बने रहकर आखिरी सांस तक हम मसीह के लिए जीवन जिएंगे, ताकि हम वो मुकुट पाएं जो प्रभु यीशु ने हम सब विश्वास करने वालों के लिए, सेवा करने वालों के लिए, उसके नाम के लिए दुख उठाने वालों के लिए उसने तैयार किया है। प्रभु हमें आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर, जो हमारी सहायता करता है, हमें प्रेरणा देता है परमेश्वर, कि हम विश्वास में बने रहें। हर दिन का सामना आप में विश्वास जो हमारा, उसको लेकर हम करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रतिदिन की रोटी प्रदान करें। आप हमें प्रतिदिन परीक्षाओं से बचाएं। आप प्रतिदिन हमें धैर्य के साथ परमेश्वर, और धैर्य की आशीष और धैर्य का फल हमारे अंदर प्रदान करें परमेश्वर, कि हम शैतान की किसी भी परीक्षा में शिकार ना हो सकें। प्रभु जी, हर एक सुनने वाले के लिए मेरी प्रार्थना है, उनके परिवारजनों के लिए मेरी प्रार्थना है, यदि कोई विश्वास में कमजोर पड़ गया है, संसार की परीक्षाओं के सामने, संसार की बातों के सामने, लोगों के बातों के सामने, यदि वो पीछे हटने वाला है, नाराज है, दुखी है और अपने विश्वास में कमजोर हो गया है, प्यारे यीशु, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर तेरे विश्वास की भरपूरी की आशीष दे प्रभु जी, और उन्हें तेरे लिए मजबूत गवाह बना। जैसा आपके वचन में लिखा है, हम पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि हम जानते हैं पीछे हटने वाले नाश हो चुके हैं। आगे भी जो पीछे हटेंगे वे नाश हो जाएंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। प्यारे यीशु, सबको आशीष करो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद, आपने संदेश को सुना, और मेरा निवेदन है दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस सेवकाई के साथ, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।